नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि लोकसभा में बीजेपी हुई हाफ और विधानसभा में होगी साफ। इसी को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये व्यवहारिक बात है, लेकिन ये बात कांग्रेस पर ही लागू होगी। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस साफ होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के तहत लड़ा था और विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। देखिए ना जी, तो अगले इलेक्शन में साफ होने की बारी कांग्रेस की, हमारी नहीं है। क्योंकि अब की बार कांग्रेस और उसके कई सहयोगी जो थे वो इकट्ठे थे, तब उन्होंने चलाया चुनाव में हाफ पे आए वो। और जब अगली बार वो अलग अलग होंगे तो साफ कौन होगा, आप देख लो। तो मेरा मानना है कि अगली बार साफ कांग्रेस होगी, बीजेपी नहीं। बीजेपी तो अगली बार जीत के सरकार बनाएगी। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा और हमारा वोट परसेंटेज घटा, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इतनी पार्टियां इकट्ठे होने के बावजूद भी वो कोई बहुत कुछ नहीं कर सके। 46 सीटों पे वो जीते, 44 पे हम जीते, इतनी लोग इकट्ठे रहे। और जब अलग अलग लड़ेंगे तब क्या होगा? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली बार कांग्रेस इस प्रकार का कुछ भी कहीं दिखाई नहीं देगी आपको। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बुधवार को चंडीगढ़ में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हेल्थ विंग को सुदृढ़ करें, साथ ही फैक्ट्रियों में जाकर श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ कार्य अनुसार वातावरण की भी जांच करें। जिन फैक्ट्रियों में श्रमिकों को उचित वातावरण नहीं मिल रहा, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि साल 2009 से 2014 तक हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को सिर्फ 26 करोड़ 24 लाख रुपए का ही लाभ दिया गया, जबकि साल 2014 से 2019 तक 526 करोड़ रुपए और साल 2019 से 2024 तक 1232 करोड़ 19 लाख रुपए का लाभ दिया गया। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। ये कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह का। सांसद धर्मवीर बहादुरगढ़ में चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद धर्मवीर ने आगामी विधानसभा चुनाव पर हाल ही में आए लोकसभा चुनाव परिणाम के असर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। सांसद धर्मवीर ने दावा किया है कि अब देश भर में विकास की रफ्तार और भी तेज होने वाली है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साकार करना है। देखिए, पिछले 10 साल में जो रफ्तार पकड़ी थी देश ने, उस रफ्तार को और तेजी से बढ़ाया जाएगा ताकि 2047 तक ये देश विकसित देश हो। ठीक है, समस्याएं अनेक हैं, और एनडीए की सरकार पहले थी, एनडीए की आज है। मैं तो ये मान के चलता हूं कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिसकी हमें चिंता करने की जरूरत है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हिमालय का जो हमारे ग्लेशियर थे वो पिघलते आज हालात ये हो गए कि हमने पानी के ऊपर खास विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देश के अंदर 142 करोड़ की जनसंख्या। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा अंबाला की जनता का लोकसभा चुनाव में मदद के लिए धन्यवाद करने पहुंची। इस दौरान कुमारी सैलजा ने अपनी पुरानी लोकसभा में एक बार फिर से दावेदारी दिखाने के साथ साथ सिरसा और हिसार पर भी अपनी दावेदारी इशारों में दिखा दी। लोकसभा चुनाव में टिकटों के वितरण को गलत बताते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि वितरण ठीक होता तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतते और श्रुति भिवानी से तो चंद्रमोहन हिसार से लाखों वोट से जीतते। एग्जिट पोल गई तो पोल खुल गई, वो तो आपने देख लिया। अब मीडिया में जिस प्रकार से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, और मीडिया को तो तोता बना के रख लिया, कोई जो पीछे बोलेंगे वो मीडिया बोले।
वो आपने देख लिया और वो 2 दिन में पर्दाफाश हो गया उस बात का जब असली नतीजे आए तो क्या क्या निकला। ये बात जरूर है, देखो कि जिस तरह का लोगों का मूड था, अगर टिकट वितरण ऊपर ठीक से फीडबैक दिया होता, मैं और मेरा की राजनीति ना होती, मेरिट पे। कुमारी सैलजा के बयान को लेकर कुलदीप वत्स की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुलदीप वत्स ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर कोई भी गुटबाजी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि हरियाणा में कांग्रेस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस की झोली में 5 सीट आई और अन्य 5 सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में रही। की कई रणनीति है जो बीजेपी का फेलियर है। तो आज आप बयान पढ़ रहे हो मुख्यमंत्री के, मुझे हंसी आती है कि 100 गज के प्लाट फ्री देंगे, पोर्टल फ्री करेंगे, आईडी को, फैमिली आईडी को सुधारेंगे, प्रॉपर्टी आईडी को सुधारेंगे। क्या सुधारेंगे? 3.5 पौने 4 लाख रुपए हुड्डा साहब के टाइम में SC BC और गरीब परिवारों को देने का काम किया था। उसमें सिर्फ 20 से 22 हजार प्लॉट ऐसे थे जिन पर कब्जा नहीं हुआ उसका था, जो रह गए थे किसी कारणवश। 10 साल बीजेपी की सरकार, खट्टर साहब की सरकार रही हो और आज सैनी साहब की सरकार है। आज इनको याद आई। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राव दान सिंह इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए नांगल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। जो फैसला जनता ने किया है उसे हम स्वीकार करते हैं। अब तो केंद्र की सरकार की लड़ाई थी, अब तो लड़ाई हमारी संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की थी। और भाई इस लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ में विशेष भूमिका हमारे SC भाइयों की रही है, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस हिंदुस्तान की मोदी सरकार को हिला के रख दिया। 400 पार का नारा दिया और 240 में लाके टिका दिया। ये सिर्फ इनका काम था, उन किसानों का काम था जिन्होंने 700 से ज्यादा लोगों की शहादत देके काले कानून वापस करवाए। और फिर किसान और मजदूर का काम था जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये बताया पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी ने शव को पंखे से लटका दिया और वारदात को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। जिसके बाद पुलिस ने जांच की और मृतक महिला के भाई की शिकायत पर भी पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में मृतक महिला के भाई ने बताया कि शादी के बाद से ही उसकी बहन का पति उसकी बहन के साथ झगड़ा और मारपीट करता रहता था। जुलाना क्षेत्र से गुजरने वाले NH 352D पर एक कार में सवार होकर 3 युवक भिवानी से अंबाला की तरफ जा रहे थे। जब वो जुलाना के पास नंदगढ़ गांव के नजदीक पहुंचे तो उनकी कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवकों को जींद के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुबह पे हमारा डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मौके पे पुलिस ने जाके देखा तो एक कार जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, जो भिवानी की तरफ से और अंबाला की तरफ जा रही थी। तो कार का डिसबैलेंस होने से डिवाइडर से टकरा के एक्सीडेंट हो गया, पलट गई और जिसमें 3 व्यक्ति थे। इसमें
जुलाना में करसोला पुल के पास से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि करसोला पुल NH 352 के नीचे 2 युवक खड़े हुए हैं जिनके पास हथियार हो सकता है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 3 पिस्तौल और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हमारी जो थाना की टीम गश्त पड़ताल पे रात्रि गश्त पे मौजूद थी, जिससे सूचना प्राप्त हुई 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में करसोला रोड पर जुलाना में खड़े हैं। तो पता चला उनको खास ने बताया कि इनके पास अवैध असला हो सकता है। तो मौके पे जाके उनको पकड़ लिया। उनमें से एक ने भागने की कोशिश करी तो उनको पकड़ लिया और उनके पास चेक कराया गया तो उनके पास 3 असले बरामद हुए, जो 2 नाजायज। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नशीला पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने आरोपी को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 25 लाख रुपए की कीमत का 4 क्विंटल 64 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि 12 जून को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम अपराध की तलाश में 3rd गेट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर मौजूद थी, जहां पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में कंसर्न पुलिस यूनिवर्सिटी के पास खड़ी थी, केयू के 3rd गेट के पास खड़ी थी। उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि अंग्रेज सिंह गुजरागढ़ का रहने वाला हो, यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट का काम करके MP में लेके जा रहा है, सामान लेके जाता है और वहाँ से चूरा डोडा पोस्ट इसमें कम दामों में लाकर यहाँ महंगे दामों में बेचता है और आज उसकी वापसी है, वो सामान लेके आया हुआ है। अगर यहाँ नाकाबंदी करके वो उसकी तरह। कैथल के मंजी साहिब गुरुद्वारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सिख समाज के युवक पर धार्मिक टिप्पणी और हमला करने के मामले को लेकर पीसी की गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि पीड़ित युवक से मिला हूं और उन्हें आश्वासन दिया है कि युवक के इलाज का सारा खर्चा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी करेगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। ਧੰਨ गुरु तेग बहादुर पातशाह जी आज धरती चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा मंजी साहब पातशाही 9वीं कैंथल विखे इकट्ठे हुए हैं। जो परसों घटना हुई है की नाम सुखविंदर सिंह दे नाल बड़ी मतभागी घटना हुई है। एक खालिस्तानी कह के एक माड़े वर्ल्ड जूझ करके कहना किसी दी धर्म के खिलाफ, किसी दी कौम के खिलाफ, किसी दी शान के खिलाफ वो व्यक्तियों ने कहे ने तू खालिस्तानी है। देखो अज तक सिख कौम ने किसी को माड़ा नहीं बोलिया। भाईचारे किसी मिनोरिटी दे जिद्दां असीं हरियाणा विच मिनोरिटी आ, घट गिणती आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इस तरह का ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੈਥਲ ਪੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने समाधान शिविर में 30 शिकायतों में से अधिकतर का समाधान किया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की तरफ से जिले 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किया गया। इस समाधान शिविर में आमजन की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। तो वहीं समाधान शिविर में आई हुई शिकायतों को तय समय सीमा के अंदर निपटान करने के आदेश दिए गए और इस विषय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही सहन न करने की बात कही गई। सरकार के आदेशानुसार लगाया गया। कुरुक्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी उपायुक्त महोदय हुई और डीएसपी साहब भी वहाँ मौजूद रहे
और टोटल 30 शिकायतें हमें समाधान शिविर में मिली थी, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का समाधान वहीं पर किया गया और जो समस्याएं जिनमें थोड़ा टाइम लगना है। फरीदाबाद में बीते दिनों सेक्टर 23 संजय कॉलोनी के लोगों ने काफी दिनों से पूरे एरिया में पानी न आने को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सड़क पर जाम लगाकर नगर निगम के खिलाफ खूब नारेबाजी की थी, लेकिन अभी तक लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बीते दिन सभी लोगों की ज्वाइंट कमिश्नर के साथ मीटिंग करवाई गई थी। उस मीटिंग में लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि पानी न आने की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन लोग अभी भी असमंजस में हैं कि क्या उन्हें 3 दिन बाद पानी मिलेगा या नहीं। फिर कैसे गुजारा होता है? कैसे फिर ये टैंकर आता पैसे वाला, उससे खरीदते हैं। दूसरे दिन टैंकर आता है, 100-200 के पानी भरवाते, उससे काम चला रहे हैं। आज के डेट में हर महंगाई तो दिनों दिन बढ़ी जा रही है। अभी देखो दूध 33 के 34 की 3 महीने से हो रही है। 3 महीने से गर्मियों में होती है? गर्मी में तो इतने बुरा हाल। अभी पानी आया है, 15 दिन पे आया पानी। सोचो 15 दिन हम बच्चों को पढ़ाने का खर्चा निकाले या किराए का या पानी का। एक तो पानी पीने वाला खरीदते हैं, दूसरे नहाने धोने का भी पानी खरीदे। ये समस्या है कई दिनों से, लगभग 3 महीने से खरीद के कर रहे हैं। क्या टैंकर आता है, उससे खरीदते हैं। आपके लोगों की मीटिंग भी हुई थी अधिकारियों के साथ, पार्षद जो रहते हैं वो उनके साथ। हाँ जी। समाधान क्या निकाला? वो कह रहे हैं खारा पानी का ट्यूबवेल लगाएंगे। उससे हो जाएगा? उससे प्लान होना नहीं। फिर समाधान तो हमारा कनेक्शन है उसमें पानी आना चाहिए ना। सप्लाई का जो कनेक्शन है उसके अंदर पानी आना चाहिए। लाइन प्रॉपर है यहाँ पर? लाइन प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में दिक्कत आती है क्या? नहीं, सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 3 महीने से दिक्कत ये कंटिन्यूअस आ रही है। हम करीबन 15 साल के बाद देख रहे हैं ऐसी समस्या। उससे पहले कोई समस्या नहीं थी। समाधान सर उससे कुछ भी नहीं निकला। ऐसा तो हम लोग को अल्टीमेटली ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाना पड़ा। ज्वाइंट कमिश्नर के पास हम लोग गए थे और काफी सारे जने थे, हम 14-16 लोग थे। वहाँ गए थे, हमने जाके वहाँ पे उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया, हमने अपना लेटर दिया था उनको और उन्होंने उसको रिकॉर्ड में लिया है। रिकॉर्ड में लेने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके पास पानी डेली आएगा, लेकिन अभी तक तीसरा दिन है आज तक पानी नहीं आया है। उस दिन सिर्फ पानी आया था, जो भी पानी आया था उसका प्रेशर इतना कम था कि आधी गली में पानी आया, आधी गली में पानी ही नहीं आया। आप लोगों को कमी भी बताई होगी, पानी किस कमी की वजह से नहीं आता? जी वो एफएमडी जो है, एफएमडी की तरफ से जो पानी हमें मिल ही नहीं पा रहा है। यहाँ संजय कॉलोनी के लिए पानी ही नहीं मिल पा रहा है। लाइन की खराबी है क्या? नहीं, लाइन की कोई खराबी नहीं है सर, पीछे से पानी ही बता रहे हैं कि पानी की शॉर्टेज है। रेवाड़ी में भीषण गर्मी के कारण तरबूज, खरबूजा दोनों लुभावने फल देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी के कारण ये बदबूदार विषाक्त फल बन जा रहे हैं, जो आपकी अच्छी भली सेहत को खराब कर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। वहीं संदर्भ में रेवाड़ी की सब्जी मंडी में कुछ तरबूज और खरबूजा विक्रेताओं के साथ बैठक की तो उन्होंने माना कि पिछले कुछ दिनों से रेवाड़ी का तापमान 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है। ऐसे में न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हैं, तो मंडी में बिकने वाले फलों विशेषकर तरबूज और खरबूजे जैसे फलों और सब्जियों का गलना और सड़ना स्वाभाविक है। वहीं नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि 42 डिग्री के तापमान में सब्जियां और फल दोनों खराब हो जाते हैं, जिसको खाकर आप फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। एक तो ज्यादा दिन का तरबूज हो जाता है, उसमें आती है। एक कुछ 42 डिग्री तापमान है, अब थोड़ी देर बाद 44 हो जाना है। अभी 1 बजे तक तो 42 के बाद 44 हो जाना है। तो सड़क पे आमलेट बन सकती है, ये तो तरबूज है। ये बताओ इतना गर्म माहौल है, तरबूज तो बचेगा ना। सब्जी तो आज ले जाओगे ना, अब सुबह की सब्जी शाम तक बन जाती है बिना बनाए। ये तो तरबूज है सर। हीटिंग की वजह से है, ज्यादा गर्मी है इस साल, उसका भी रीजन है, या कोई पीस दुकानदार से ले लो तो भी कारण हो सकता है। यही तो कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार के पास ज्यादा स्टॉक रखते हैं, ज्यादा लंबे पीरियड का रखा हुआ हो, उसका भी इफेक्ट पड़ता है इससे। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो बिल्कुल कटा हुआ फ्रूट्स तो कभी नहीं खरीदना है, और दूसरा बहुत ज्यादा गर्मी से और अंदर से वो सड़ जाता है, बाहर से वो आपको ठीक लगता है।
तो इसको जरूर जो है ना आप चेक करके खाने से पहले उसको देखो, स्मेल करो, उसको थोड़ा भी डाउट लगे तो प्लीज उसको ना खाएं और जो है फ्रेश फ्रूट्स ही का यूज करें ज्यादा से ज्यादा। इससे फूड पॉइजनिंग और दस्त फैलने का बहुत डर रहता है। वो गर्मी से किस प्रकार से बचाव? लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद सोनीपत में प्याज के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है, तो वहीं प्याज की बढ़ी कीमतों पर थोक विक्रेताओं ने बताया कि सोनीपत में महाराष्ट्र के नासिक से प्याज पहुंचता है। नासिक में प्याज महंगा मिल रहा है, यही कारण है कि सोनीपत में भी प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रबी मौसम में प्याज की फसल खराब हो जाती है, ये भी एक मुख्य कारण है। प्याज देखो जी, नासिक से भी आ रहा है जी, पुन्ना से भी आ रहा है, राजस्थान भी चल रहा है, बढ़ सकता है जी और बढ़ेगा। मान के चलो 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक की बाजार है किलो का। हाँ जी, किलो का होलसेल का रेट है जी, ये परचून का नहीं है। परचून का क्या रेट रहेगा? परचून का जी यही बेच रहे हैं 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, जैसा माल वैसा भाव। भाई प्याज इतना महंगा हो गया, पहले 5 किलो ले लिया करते, अब 2 किलो में काम चलाना। देख देख कर प्याज बढ़ते नहीं पड़ा है। रसोई का बजट बिल्कुल हिल गया। क्या करें भाई, इतनी महंगाई हो गई है, बुरा हाल। अंबाला में समाधान शिविर के जरिए लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। इसके साथ ही मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। समाधान शिविर से लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे जिले में जैसे कि बाकी जिलों में भी हरियाणा के समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो सोमवार से शुक्रवार लगाया जा रहा है सुबह 9 बजे से 11 बजे। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं भारी मात्रा में और अपना जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर समय प्रॉपर्टी आईडी की जो लोकेशन फोटो है वो गलत थी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में मिल लो, आपके ठीक हो जाएगी। सर, सरकार ने जो पहल की है, क्या इसको आप सही मानते हैं? हाँ, ये सही मानता हूँ, इससे काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। सर, आपको लगता है समाधान हो जाएगा आपके पास? हाँ, हो जाना चाहिए। कब से आप कुरुक्षेत्र में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिला और उपमंडल स्तर पर हर कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित कर आमजन की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। उपायुक्त शांतनु शर्मा बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में 30 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और शेष शिकायतों के निपटान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और तकरीबन 7-8 शिकायतें अभी तक आ चुकी है समाधान शिविर में। और जैसे कि निर्देश रहे हैं कि जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। पॉसिबल नहीं है, कोई भी हेडक्वार्टर से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सभी तुरंत हेडक्वार्टर से आगे करके उनकी समस्या का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।